हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 12 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है जिसमें आज हम इसका क्वेश्चन ऑफ द डे करने वाले हैं। हमने मेन वर्कशीट में ये टॉपिक पहले से ही समझ लिया है। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। कैन आई फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। आपको इनके इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं पर ग्राफिकली निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखो। सबसे पहली बात, मैंने अपनी इक्वेशन 1 यहाँ लिख ली। तो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इजिकल टू 0 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरे को इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, 5x प्लस का 8 यहीं रहने दिया और 4y को मैं दूसरी साइड ले गई तो वो प्लस का हो गया है। ठीक है। अब x और y ये हमने भी मेन वर्कशीट में समझा है कि कैसे हम इनको ड्रॉ करेंगे। आपको क्या करना है, मैंने एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो मेरी यहाँ से y की कितनी वैल्यू निकल जाएगी, ये तो पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी। तो 4 नीचे आ जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप x की ऐसी दूसरी कोई वैल्यू रखो जो 4 से ईजिली कट हो जाए जब आप उसमें 8 प्लस करो तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट x की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पर माइनस का 4 रखी, प्लस का 8 ऐसी है इज इक्वल टू 4y ऐसी है। तो ये हो गया -20 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू में 4y। ये हो गया -12 इज इक्वल्स टू 4y। y की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। तो -4 और -3। देखो आप रख तो कुछ भी सकते हो पर ये फिर पॉइंट में आंसर आएगा। तो अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ पे प्लॉट करने में कभी कभार दिक्कत हो जाती है पर आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। नहीं तो आप ऐसे वैल्यूज रख लो कि आपको पॉइंट में आंसर ही ना आए, डायरेक्ट एक इंटीजर के फॉर्म में आंसर है। क्लियर है। चलिए इक्वेशन 2 देखो। अब इसे ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे। 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 है। तो 7x, अब आप क्या करो, किसी भी एक को दूसरी साइड ले जाओ, या फिर मैंने क्या किया 9 को ही दूसरी साइड पे ले गई क्योंकि वो प्लस का हो गया। अब वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो चलो ऐसा करते हैं, x 7x को यहीं छोड़ देते हैं और इनको दूसरी साइड ले गए। ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट करो, आपकी मर्जी, आप चाहे x की वैल्यू पुट करो और आप चाहे y की वैल्यू पुट करो, किसी भी एक की पुट कर दो, दूसरे की अपने आप निकल ही जाएगी। तो मैंने एक बार क्या किया यहाँ पर, y की वैल्यू को 5 पुट कर दिया। तो 9 माइनस का 6 5 जो 30 हो गया। तो यहाँ गया माइनस का 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। जब मैंने y को 5 पुट किया तो x आ गया माइनस का 3। अब ऐसी एक और वैल्यू आप खुद से सोच लो कि क्या पुट करें कि वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। y की वैल्यू आप चाहो तो x की रख लो, किसी की भी रख लो, आपकी मर्जी है। तो एक तो हमने 5 रख दिया, अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो 36 में से 9 जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है। 27 क्योंकि 7 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है। तो एक मैं नेगेटिव में रख लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 2 रख दी। तो फिर मेरा यहाँ पर आ गया 9 प्लस का 12 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 21। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। तो जब y माइनस 2 था तो x आ गया 3। अब आपको इनको ग्राफिकली दिखाना है तो चलो अब यहाँ पर हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। सेम ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -4। पहले इक्वेशन 1 के प्लॉट करो। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 थी। x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू माइनस का 3 है। आप प्रॉपरली पेंसिल स्केल से बनाना, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर देना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज़रूर लिख देना, भूलना मत लिखना। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 के देखो, -3 और 5 है और उसके बाद है 3 और -2। तो ज्वाइन कर रही हूँ मैं यहाँ। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखना मत भूलिएगा। अब देखो मेरा तो ये यहीं इंटरसेक्ट हो रहा है
तो मैं इसको यहाँ पर 0 और 2 इसके सॉल्यूशन लिख देती हूँ कि इसके सॉल्यूशन 0 और 2 है। लेकिन मैंने ये प्रॉपर पेंसिल और स्केल से नहीं बनाया, तो आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाना। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो तो आप वही इसके सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। ये नहीं है कि 0 और 2 ही लिख दो, अगर 0 और 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ज़रूर 0 और 2 लिखना। क्लियर है? चलिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।